तो उसमें आपने ये बताया था। हाँ जी, हाँ जी। सर मेरा एक क्वेरी है हाँ जी। कि हमारे वहाँ एक मेटल यूज होता है, ये है मेटल जो है ENAC हाँ जी। 43500। ओके। इसमें क्या है कि जब हम जैसे पहले तो मेल्टिंग का रेशियो है 60 और 40, हाँ जी। मतलब 60% हम प्राइमरी यूज कर रहे हैं, 40% सेकेंडरी यूज कर रहे हाँ, हैं। इंटरनेशनल बट स्टैंडर्ड है ये। जी, बट हम इस समय चाह ये रहे हैं कि जो हमारा रनर राइजर है, अगर हम उसको मेल्ट नहीं करते हैं तो कम से कम बहुत ज्यादा मात्रा में रनर राइजर बच जा रहा है। जी। तो केवल केवल हम रनर राइजर अगर मेल्ट कर रहे हैं तो रनर राइजर का मतलब हमने मेल्ट करने के बाद अलग अलग स्टेज पे देखा हाँ जी। कि प्राइमरी मेटल का ही मैं बता रहा हूँ कि वो जब राइजर में आता है ना, हाँ जी। तो वो आयरन बढ़ जाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो सर ऐसा क्या मतलब मेथड यूज करें कि आयरन जो है वो रिड्यूस हो जाए? इसके दो तरीके हैं। एक तो टूलिंग जो है उसको कवर करो। टूलिंग है ना, जी। जो जो भी टूल यूज कर रहे हो ना, हाँ। उसको जो है ना कवर करो। उसके लिए तरीका ये होता है कि एक ड्रम के अंदर जो है ना डाइकोट को डिजोल्व कर दो, मतलब घोल लो। ठीक है, ओके। घोल बना लो। हाँ। और जैसे ही कोई टूल यूज किया ना, टूल यूज करने के बाद में उसको जो है मतलब साफ किया गरम गरम स्टेज के अंदर ही, और उसको ड्रम के अंदर जो है डिप कर दो, तो उसकी जो है ऑटोमेटिकली कोटिंग हो जाएगी। एक तो आयरन रिड्यूस करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है। ठीक है। और दूसरा जो है ना, आयरन रिड्यूस करने का सिर्फ एक ही बेस्ट तरीका है, जो वो है क्या कहते हैं, फिजिकल मेथड जो होता है। फिजिकल मेथड के अंदर क्या होता है कि आप जो है ना उसको जो है ना तोड़ के अलग कर दो। तो या तो एक लेवर को लगा दो जो उसको तोड़ के जो है ना उसको अलग कर दो फिजिकली उससे जो है। यदि आप उसको जो है मेटल के अंदर रिड्यूस करना चाहोगे तो उसके लिए बहुत एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, और हर एक्सपेरिमेंट फेल हो गए हैं। अभी लेटेस्ट जो है ना, जो चाइना ने बनाया है, वो उसको मतलब जो है मैग्नेटिज और डीमैग्नेटाइज जो है ना, वो क्या कहते हैं, मैग्नेट को अंदर डालते हैं उसमें मेटल के अंदर, और वहां से जो है ना आयरन को पिकअप कर लेते हैं। तीसरा तीसरा तरीका तीसरा तरीका ये है कि आयरन को रिड्यूस करने का, कि जिस समय आप जो है मेल्टिंग कर रहे हो, मेल्टिंग के बाद में एक हफ्ते के बाद में जो है ना फर्नेस की वाल जो है ना उसकी क्लीनिंग कर दो। ठीक है, उसकी वाल, फर्नेस की वाल जो होती है ना, इंटरनल वाल जो होती है, उसकी जो है ना क्लीनिंग कर दो, सफाई कर दो उसकी। ओके। हफ्ते में एक बार कम से कम जो है सफाई कर दो। और उसका बिल्कुल सिंपल तरीका है कि जिस समय फर्नेस को अनलोड किया ना आपने, खाली हो गई जिस समय फर्नेस, तो उसके अंदर लगभग 1% करीबन जो है नमक डाल दो। नमक होता है ना, जो डली वाला नमक होता है, जो कि बहुत सस्ता मिलता है, 5 रुपए 4 रुपए किलो का मिलता है, डली वाला नमक होता है। उसमें मट्टी वगैरह भी होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो डली वाला नमक क्या करता है, जिस समय उसके अंदर मेटल के अंदर डालोगे ना आप, मतलब जो फर्नेस के अंदर डालोगे, सॉरी फर्नेस के अंदर डालोगे और उसको गर्म करोगे, तो वो चटकेगा, चटकता है वो। चटकने के बाद जो है ना फर्नेस की वॉल जो है ना उसको हिट करेगा वो। एक तरह शॉर्ट ब्लास्टिंग का काम होता है तकरीबन। और उससे जो है ना जो ड्रॉस वगैरह लगी रहती है ना, वो सॉफ्ट हो जाती है, वो आराम से निकल जाती है। तो और ये तरीका मैं इसलिए बता रहा हूँ, कई बार क्या होता है जो माइनर पार्टिकल्स होते हैं ना आयरन के, वो क्या करते हैं कि स्केलिंग के साथ, ड्रॉस की स्केलिंग के साथ में जो है ना उसकी जो आईडी है, फर्नेस की जो आईडी है, उसमें जाके चिपक जाते हैं, पता लगता नहीं है। आप मेटल के मतलब जो है फर्नेस के अंदर कोई भी इंसर्टेड मेटल नहीं डाल रहे हो, लेकिन उसके बाद भी आयरन बढ़ रहा है, बढ़ जाता है। तो उसका रीजन यही होता है। ओके सर, एक्चुअली क्या